तो फिर इसके बाद हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है। तो फिर पीछे उसकी वो लड़की भी आ रही होती है। तो फिर वो लड़की कहती है लैंड अबेंडेंड बाय गॉड्स। ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत है लेकिन ये प्लेस काफी खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्दी एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज के निकलते ही जो हमें सबसे पहले मॉन्स्टर मिला उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो पक्का कोई ऐसा एनिमी नहीं है जिसे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सके। और साथ में ये लोग भी एमएससी का पीछा करते करते अपने मन में सोच रहे होते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है, मेरा तो एक डेंगर है, उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड भी है। इतना ही नहीं, उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा है, जबकि मैं एक असेंशियन हूँ तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से अलग है। तो फिर वो लड़की भी अपने मन में सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही एम्यूजियल प्लेयर है, इसे फॉलो करने से हमें जरूर कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तभी हमारा एमएससी पीछे की तरफ देखने लगता है। तो फिर वो लड़की पेड़ के पीछे छुप हो जाती है। तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमएससी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नेक को इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडो में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो फिर वो जो उसके जो पीछे लोग होते हैं वो कहते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया, ये तो गायब ही हो गया। ये पक्का कोई स्टेल्थ स्किल होगी जो स्किल हमें शुरुआत में मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है। ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं है, आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमएससी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पर था, तो उनकी सारी बातों वो सुन रहा था। तो फिर वो लोग बात कर रहे होते कि चलो हाथ छोड़ो, चलो हम टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ स्पैन पहले ही हादी हो चुकी है, चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने का कोई तरीके ढूंढते हैं, चलो देखते हैं अंदर जाके कोई हिडन रिवॉर्ड्स या फिर कोई ट्रेयर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमएससी अपनी 2 स्किल का यूज कर रहा होता है, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो जाते हैं और अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी, और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल भी 1 से बढ़ा देती है। तो फिर अपना एमएससी सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता, कोई अर्ली गेम में तो मुझे नोटिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असेंशन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक ऐसी यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। तो फिर एमएससी यहाँ से निकल जाता है। तो फिर तभी सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहाँ पर हमारा एमएससी कहता है कि मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें एक बात अच्छी है, जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ इसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है। बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूँगा और उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊँगा। तो फिर हमें पहली बार एमएससी का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका कोड नेम शैडो क्लास है। एमएससी के स्टेटस में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है, 75 ईयर की ट्रेडेबल लाइफ है, स्पैम 0 स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्प्रिट 10+5। और ये देख के अपना एमएससी बताता है सभी प्लेयर्स के स्टेट शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। पिछली ज़िंदगी में मेरे वॉरियर प्रोफेशन में मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एटिबल पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्प्रिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एटिबल पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और फिर वो कहते हैं कि ये एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले ही तुम कुछ भी करके अपनी स्टेट को कितने ही ज़्यादा कर लो, मॉन्स्टर प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं बिना खुद भी एक भी डैमेज लिए। इन मॉन्स्टर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके और अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो फिर तभी भाई हमारे एमएससी को एक आवाज़ आती है। तो यहाँ पर वो सामने देखता है, वो देखता है कि एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था, उसके अंदर से एक अजीब सी लाइट चमक रही थी। तो फिर तभी उसके स्टेट्स में दिखाया जाता है कि ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अभी अपनी इवॉल्विंग स्टेज में है।
तो फिर इसे देख के हमारा एमसी कहता है कि ये क्रॉलर ये अब भी अपनी लाइफ स्पैन को अब्सॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिससे उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म कर दिया था। उस क्रॉलर ने एमसी को नोटिस कर लिया था, तो फिर इसीलिए वो पागलों की तरह एमसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर तभी हमारा एमसी इसको कैलकुलेट कर रहा था, तो वो कहता है इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर ही दिया। और वो हमें बताता है कि मॉन्स्टर प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैन चुरा लेते हैं, और जब ये इनफ लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वो मॉन्स्टर अपनी एमसी के ऊपर हमला करता है, तो फिर तभी हमारा एमसी अपनी हाई एजिलिटी की मदद से डॉज कर लेता है, और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शेडो निकलने लगते हैं, और वो देखते देखते शेडो में गायब होने लगता है। उस मॉन्स्टर के सामने ही एमसी शेडो जी में बदल के गायब हो गया था। ये मॉन्स्टर आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो फिर तभी उसके ऊपर हमें एक शेडोज दिखाए जाते हैं। तो फिर एमसी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक का यूज करता है, और फिर एक ही हमले में वो मॉन्स्टर को मार देता है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा होता है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और फिर तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इसे मैं 1 शॉट में ही खत्म कर दूंगा। जरूर मुझे ये पता था कि इसकी गर्दन पे अगर मैं मारूंगा तो ये क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है बैक स्टेप के बारे में, अगर तुम किसी की ऐसी जगह पे हमला करते हो जहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही ना पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाएगा। यानी कि भाई अगर हमारा एमसी छुप के हमला करेगा किसी के भी ऊपर तो फिर उसका डैमेज डबल हो जाएगा। तो फिर तभी एमसी कहता है अच्छा ऐसे हुआ, मेरी बैक स्टेप स्किल भी मेरी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई है और मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लेयर अप्लाई हो गया था। तो फिर वो इसी को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो एक वॉरियर था, और फिर अगर वो क्रिटिकल अटैक भी करे तो भी 40 का डैमेज होता था। उसको एक क्रॉलर को मारने में सदियां लग जाती और प्रोसेसिंग के टाइम पे तो इसकी जिंदगी भी खतरे में बढ़ जाती। लेकिन अब जैसे ही वो क्रॉलर से मिली हुई ताकत को मसलता है तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें 3 दिन के लिए ट्रेडेबल लाइफ स्पैन दी गई है, साथ ही 54 साल 155 दिन के लिए नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। ट्रेडेबल लाइफ स्पैन जिससे वो सौदा कर सकता है और जो नॉन ट्रेडेबल है उससे वो सौदा नहीं कर सकता। तो फिर तभी भाई हमारा एमसी कहता है थे जबकि हर एक ने मेरे हिसाब से 20 से 30 साल तक लाइफ स्पैन यहाँ पे छोड़ दी, लेकिन क्लोरा ने इसको अब्सॉर्ब कर लिया, इसीलिए मुझे 54 साल की एज मिली है, और नॉन ट्रेडेबल ये मेरे अभी किसी काम के लिए नहीं है। तो फिर तभी वो देखता है कि एक नोटिफिकेशन आता है, वो देखता है कि उसकी आई एक्टिवेट हो चुकी है। तो फिर एक नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है कि आई ऑफ जजमेंट अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। ये एक प्राइमल टैलेंट है, तो जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहां तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ एवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन एवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। तो अगर तुम किसी बॉस क्लास मास्टर को हराओगे तो तुम्हें एवोल्यूशन पॉइंट गारंटी मिलेंगे। तो ये देख के एमसी हमारा बिल्कुल खुश हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि क्या इन्फिनिट एवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी नहीं सुना। पिछली जिंदगी में भी जैसे हम किसी मॉन्स्टर को मारते थे तो उसके जो अपग्रेड थे वो फिक्स रहते थे, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि हम इसको इम्प्रूव कर पाए। लेकिन ये पावर तो सच में कमाल की है, ये पावर तो सच में रूल्स और रेगुलेशन से अलग है। तो ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शैडो स्नीक और बैक स्टेप को अपग्रेड करेंगे। तो तब एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 4 एवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी हैं। तो फिर इसके बाद उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी शैडो स्नेक, जो कि नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से 16 सेकंड हो चुकी है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था जो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूल डाउन रिड्यूस 28 से 26 सेकंड हो चुका है। बैक स्टेज स्किल जो कि एक पैसिव इन्फीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल बन चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10 पार से इंक्रीज होता था, लेकिन अब वो 15 पार से भी इंक्रीज हो गया है। एमसी अपनी स्किल्स को देख के इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल्स के बारे में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो फिर तभी एमसी कहता है कि शैडो स्नेक इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड्स की है, मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल हो गए 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रॉलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तो फिर तभी एमसी के पीछे एक आवाज आती है, कोई कहता है कि जरा उस पतले से बंदे को तो देखो, उसने तो अकेले ही एक मॉन्स्टर को मार दिया है। मैंने कहा था ना कि ये एक बहुत आसान है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि एमसी के पीछे एक कपल आया होता है, जिसमें कि वो लड़की अपने बंदे की काफी तारीफ कर रही थी। तो फिर लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर तभी एमसी कुछ सामने देखे काफी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही थी। तो फिर ये बंदा कहता है कि हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले काफी स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल, मैं कहूं तो इसे जरूर कोई अभी कोई कैरी करने वाला है, तू देख तू।
तो फिर तभी एमसी अपने पीछे के मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि नॉटर। तो फिर तभी वो अपनी शेडोज में गायब हो जाता है। तो फिर ये लड़की कहती है कि ये बंदा तो सामने से ही गायब हो गया। तो फिर ये लड़का हंसते हुए कहता है कि जरूर ये मेरे मसल देख के डर गया होगा। लेकिन फिर तभी इनके पीछे एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर आ जाता है। तो फिर जैसे ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, क्या है क्या ये चीज। तो फिर तभी हमें बताया जाता है कि नटर एक लेवल 1 के ब्रॉन्ज ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, बट ये जो नटर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। तो फिर यहाँ पर हमारा एमसी इनविजिबल होकर यहाँ पर ही खड़ा था। वो ये सब कुछ देख के सोचता है कि नटर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उसे कोई नॉर्मल रूकी हैंडल नहीं कर सकता। उसके पास ऐसी छोटी छोटी स्पाइडर्स हैं अपनी कमांड में होती हैं। यहाँ अपना एमएससी भाई सोच ही रहा था तो फिर इतने में उन दोनों ने उसका खेल ही खत्म कर दिया। तो फिर एमएससी कहता है परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि मेरी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। तो फिर वो सीधे जाके उस स्पाइडर के मुंह में स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा जोर से स्पाइडर चिल्लाने लगता है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है। तो फिर इसके बाद एक बार फिर से भाई हमारा एमएससी फिर से शेडो स्नेक में घुस जाता है। तो फिर यहाँ पर स्पाइडर चीखती रहती चिल्लाती रहती है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है और तुमने उसके वीक पॉइंट पे अटैक किया है। तो फिर यहाँ पर हमारा एमएससी शेडो स्नेक का यूज करते हुए पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है, क्योंकि उससे भी 9 का डैमेज पड़ा था। तो फिर वो सोचता है कि अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को भी डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इसके अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं सीधा 1 शॉट किल हो जाता। और फिर मन ही मन अपने मन में हंसते हुए कहता है मेरे पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत घायल हो चुकी है और इसके अंदर से खून निकल रहा था, उसके बावजूद भी वो पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है। वो वहाँ पे सारे के सारे पेड़ को तोड़ रही होती है। ये देख के भाई हमारा एमएससी सोचता है कि ये बहुत गुस्सा हो चुकी है। तो फिर तभी हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बस ये खड़े रहकर तुम्हारा हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। तो फिर ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी। ये देख के अपना एमएससी सोचता है कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट इसको पता लग सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मैं ऐसी अब हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा गैस सही है तो तभी ये स्पाइडर चारों तरफ तोड़फाड़ कर ही रही थी। तो फिर तभी एक हमला आता है और ये हमला सीधा जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट ही था, नीचे का उसका पेड़, तो उस पे भी इसका 300 का लगभग डैमेज पड़ता है। तो फिर तभी हमारा एमएससी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। तो फिर वो हमें बताता है कि हमारा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ के एम्बुश करने के स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल इंचेंटमेंट की वजह से आता है। अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी 16 डैमेज डील ही होगा। फिर वो एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है बस मुझे एक चीज करनी है, बस मेरे शेडो स्नेक का कूल डाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और फिर 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है। बस ये पत्थर ही एम्बो स्ट्राइक, बैंक स्टेप, वीक पॉइंट, अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, अगला पत्थर जाके फिर से उसके मुंह में लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। तो फिर हमारा एमएससी छुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शेडो स्नेक को फिर से एक्टिवेट करना होगा और शेडो स्नेक के कूल डाउन तक मुझे फिर से हिडन रहना है और कूल डाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। तो फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, इसी टाउन में आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। तो फिर तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट, प्लेयर शेडो ने एक नटर बाउंस बैक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिवेट हो चुका है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जिस पर कि बस नंबर 1 में लेवल 2 का यानी कि हमारे शेडो का मतलब यानी कि हमारे एमएससी का नाम आ चुका था। तो फिर सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। तो फिर सभी लोग उसको देखने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं। तो फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल, क्या चल रहा है वहाँ पे, सोलो किल, मैं तो अभी भी 2 बार मर चुका हूँ और अभी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पर पहले ही किसी ने सोलो बॉस मार दिया, क्या कोई बता सकता है कि आखिर ये प्रो कौन है, क्या कोई मुझे इसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है और इस लीडर बोर्ड में एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है। और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी, यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं, पियर क्या तुम ये देख पा रही हो कि क्या ये वही शेडो है जो अकेले बाहर गया था। तो फिर पियर कहते कि हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, उसने एक बॉस को कैसे मार दिया। तो फिर तभी उसका टीममेट कहता है कि हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया। तो क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो या फिर ये सिस्टम में कोई एरर है। यहाँ पर ये कपल भी था जिससे एमएससी के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। तो फिर तभी ये बंदा कहता है कि क्या किसी ने स्पाइडर को मार दिया, बट उसके साथ छोटे छोटे स्पाइडर्स भी बहुत सारे थे, आखिर ये शेडो कौन है। तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या ये वही छुपने वाला असेंशन है।
तो फिर एमएससी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने एक ब्राउन नटर को मारा है, तुम्हें 300 प्लस एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, कांग्रेचुलेशन तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, शेलटाउन लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो फिर तभी एमएससी ज्वाइंट स्पाइडर के अंदर से लाइव स्पैम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मूवमेंट में ये बड़ी सी स्पाइडर मरी वहां के छोटे छोटे स्पाइडर तो दम दबा के वहां से भाग गए। अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटे छोटे स्पाइडर्स को मारता तो मुझे ज्यादा एचपी मिलती। तो फिर तभी एमएससी को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, जिसमें कि स्पाइडर्स के सारे रिवार्ड लिखे होते हैं। एमएससी को इससे 46 लाइव स्पैम मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है और एक स्किल बुक मिलती है, ग्रीडी हैंड मतलब कि लालची हाथी, ये ब्राउन्स रैंक की स्किल है। और एक ब्राउन्स रैंक का क्रोसियर डैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से प्लस कर देता है। इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और 2 अनलिमिटेड एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। और अनलिमिटेड एवोल्यूशन पॉइंट का इसका मतलब है कि इन्फिनिटी एवोल्यूशन। और इतने सारे रिवार्ड्स को देख के अपने एमएससी की नजर सबसे पहले जाती है उस स्किल पर जो कि है बुक ग्रीडी हैंड। तो फिर उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि ये स्किल बुक है, कि ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्राउन्स टीयर की, ये असैसिन स्किल बुक है, मतलब है कि असैसिन ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवार्ड को गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 ही है। तो फिर एमएससी अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक ब्राउन्स बॉस मुझे एक गॉड टीयर असेंशियल स्किल दे सकता है। और हाँ, इसका मतलब ब्राउन्स टीयर ही है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अब ऐसा समझिए कि असेंशन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो अपने एवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टीयर तक वैसे ही पहुंचा सकता है। तो तभी वो अपनी ग्रीडी हैंड स्किल के बारे में बताता है कि वो कहता है कि ये स्किल मिलने वाली लूट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है आने वाले लेट गेम में। लेट गेम के लिए रिसोर्सेज के लिए बहुत ही कड़ी फाइट होती है। तो फिर एमएससी कहता है कि ये ग्रीडी हैंड मुझे लेट गेम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। जब भी मैं किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे 20% एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। मुझे अब भी याद है मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा बंदा हुआ करता था गॉड स्लेयर स्किल्ड, उसके पास भी ये स्किल थी बट उसकी कॉम्पैक्ट पावर भले ही एवरेज थी, इसके बावजूद भी वो गेम में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला प्लेयर बन गया। मतलब कि लोग उसे हर बार अपनी पार्टी में जुड़वाना चाहते थे। तो फिर इसकी वजह से वो जहाँ पर भी जाता था वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ जाता था। तो फिर तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है। वो कहता है कि वेट अ मिनट, भले एक्टिवेशन में 20% ही बूस्ट लिखा हो पर मैं अगर इसे अपने अनलिमिटेड एवोल्यूशन टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या मैं ड्रॉप रेट एंड लूट क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। तो फिर हम एक ऐसी बिल्डिंग टाइप का एरिया दिखाते हैं जो कि शायद देखने में किसी कॉलेज का एरिया लग रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि एमएससी की बहन अपने दोस्त के साथ वहाँ पे चल रही थी। तो फिर उसकी दोस्त कहते हैं कि साउ यू, क्या तुम अपने भाई को कॉल करके उससे माफी नहीं मांगने वाली? कल हमने संग फाई को सपोर्ट करने के लिए सीक्रेट एग्जाम को भी स्किप कर दिया, तुम्हारा भाई सच में बहुत ही ज्यादा एंग्री होगा। तो फिर साउ यू भी गुस्से में कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, वरना कल हम टाइम पर एंट्रेंस में पहुंच जाते, नहीं तो हमें मिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी की सारी गलती उसकी है, अगर माफी मांगनी है तो उससे मांगनी चाहिए। तो फिर उसकी दोस्त कहते हैं तो अच्छा ऐसा है क्या, तो कभी कभी तो वो तुम्हें इतनी अच्छे से ट्रीट करता है कि मुझे इससे बहुत जलन होने लगती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो वर्साओयू इसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, पूरे दिन मेरे काम में उसका रोकना टोकना चलता रहता है। वैसे भी ये मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, मेरे लिए तो ब्रदर सिर्फ संगफाई है। तो फिर उसकी दोस्त टॉपिक बदलने के लिए कहती है वैसे साऊ ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? तो फिर साऊ फाई कहती कि मैं फिसल गई थी, गिर गई थी, जिसकी वजह से मैं ऐसी बन चुकी हूं। तो फिर तभी उसकी दोस्त सामने देखे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो देखते है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो वो कहते हैं कि हमारे क्लासरूम में इतनी भीड़ क्यों लग रही है? तो जैसे ही वो क्लासरूम में अंदर घुसने की कोशिश करते तो वो देखते हैं कि एक सामने वाला बच्चा इनविजिबल सा हो रखा था। सारे उसके बगल के दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा था। तो फिर साऊ फाई की दोस्त उस बगल वाले लड़के से पूछती है ये क्या हुआ, ये असांगवे आधा ट्रांसमिट कैसे हो रखा है? तो फिर उसके सामने वाला एक क्लासमेट कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ब्रदर गैंग ने पहले हमसे कहा था कि उन्हें छोटी सी नींद लेनी है तो वो सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा कि ये आधे से ट्रांसपेरेंट हो रखे थे। तो फिर दूसरा बच्चा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये बस एक इकलौता केस है, पूरे इंटरनेट में ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे बहुत सारे लोग ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे ही तुम सोते हो वैसे ही तुम ये आधे ट्रांसपेरेंट फैंटम जैसी स्टेट में पहुंच जाते हो और ये किसी को नहीं पता कि अभी ये क्यों हो रहा है। तो फिर साओयू के दोस्त कहते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके उनको इसके बारे में बताना चाहिए, और साओयू तुम भी अपने ब्रदर को कॉल कर दो जल्दी से।
तो साओयू बहुत ज्यादा गुस्से से कहते कि जैसा कि मैंने कभी उसे पहले कॉन्टेक्ट किया ही हो, इसके जैसा बंदा ये तो बेहतर ही होगा कि ये तो वैसे ही मर जाए। तो फिर दूसरी साइड एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड स्किल सक्सेसफुली इन्वॉल्व हो चुकी है और ब्राउन से गोल्ड रैंक तक पहुंच चुकी है और ये अब भी एक असेंशियल स्पेशल स्किल है। पहले जहाँ इसमें 20% चांस होते थे एक्स्ट्रा लूट मिलने के, वही चांस अब इंक्रीज हो गए 70% से भी पार हो चुकी हैं। तो फिर तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है और ये ग्रीडी हैंड लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। तो फिर इसके बाद अपने एमएससी का हाथ ट्रांसफॉर्म सा होने लगता है, उसके हाथ से बहुत ज्यादा लाइट चमकने लगती है, फिर सारी की सारी रिंग्स उसके हाथों में आने लगती है, उसकी कलाई पे भी अजीब अजीब से लेटर्स बनने लगते हैं। तो फिर तभी 2 नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुमने सक्सेसफुली ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है। तो फिर वो अपने ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है उसके सामने पड़े बॉस मॉन्स्टर पे, जिससे उसे 2 एवोल्यूशन पॉइंट और 46 डेज की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है। इसको देख के भाई हमारा एमसी काफी खुश हो जाता है। तो फिर वो हंसते हंसते चिल्लाते हुए कहता है कि नॉट बैड, मुझे तो और 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। ग्रीडी हैंड को +3 पर पहुंचाने के लिए मुझे 3 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए, जल्दी ही मैं 100% एक्स्ट्रा लूट पा पाऊंगा। तो फिर तभी हमारा एमसी शैडो स्नेक का इस्तेमाल करते हुए गायब सा होने लगता है। तो फिर वो गायब होते होते कहता है कि अब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में पता चल चुका होगा। अब इस गेम में सुनामी की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे, मुझे अपनी प्रोग्रेस को और ज्यादा तेज करना पड़ेगा और अभी के लिए मैं जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ वो मैं सारे इक्विप कर लेता हूँ। फिर वो एक ब्राउन्स रैंक का क्रॉस ड्रैगर जो अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से बढ़ा देता है, जिसके लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट होती है, उसे इक्विप कर लेता है। तो फिर हमारा एमसी स्टेल्थ मोड में चलते चलते बताता है गवर्नमेंट को ये सब पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस गेम से स्किल्स और इक्विपमेंट में जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में तबाही मचने लगेगी और स्किल्स और इक्विपमेंट को इस गेम से बाहर निकालने के लिए 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहली कि तुम्हें लेवल 10 तक होना चाहिए और दूसरी तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होनी चाहिए। पर यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर को ग्राइंड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे ताकतवर बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। तो फिर तभी दूर से आवाजें आने लगती हैं। तो फिर तभी कोई कहता है कि जल्दी इसको डॉज करो। ये सुन के हमारा एमसी थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा हैरान हो गया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि सामने लगता है कि कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो फिर ये आवाज सुन के हमारा एमसी भी उस जगह पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमसी हमारा भरी बारिश में वहां पर खड़ा होता है, जिसके सामने एक खाई होती है। तो फिर वो सामने देखता है कि एक ग्रुप एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, जो कि एक ब्राउन्स ग्रेड का लेवल 2 स्प्रिंट प्रेडेटर होता है। तो फिर जिसे देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या एक स्प्रिंट प्रेडेटर, ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो फिर जब वो सामने देखता है तो वहां पर उसको एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो कहता है कि वांगमिंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तुमसे मिल पाऊंगा। तो वो अफवाहें सच्ची थी। लोग कहते थे वांगमिंग जब पहली बार इस गेम में आया था उसने अपनी पूरी टीम हिडन क्लास प्लेयर से बनाई थी, उसके 6 के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास यूजर थे। तो फिर तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि वांगमिंग अपनी शील्ड आगे करता हुआ कहता है, वो जोर से चलाता है होली बैरियर। तो फिर हम देखते हैं कि उसकी शील्ड के आसपास गोल्डन शील्ड बन जाती है, जिसे वो मॉन्स्टर भी तोड़ नहीं पा रहा था। तो फिर तभी हमारा एमसी सोचने लगता है कि वांगमिंग हिडन क्लास होली शील्ड वॉरियर है, उसके पास रेगुलर वॉरियर के दुगने स्टैट्स हैं और उसके पास एक इनेंट स्किल इनविजिबिलिटी है। तो फिर इसके बाद दूसरी साइड इस टीम के फायर मेज अपनी स्टाफ उठा के फायर बॉल अटैक करती है, जो कि इस मॉन्स्टर पे 70 का डैमेज करती है। तो फिर अपना एमसी सोचता है कि ये भी एक मेज की हिडन क्लास है, जो कि किसी रेगुलर मेज के बोले स्पेल्स के दुगने का डैमेज करती है और उसके पास एक इनेंट बिल्ड इन परफेक्टिक फायर बॉल है। तो फिर इसके बाद भाई हमारा एमसी इस टीम के आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताता है। आर्चर ये भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है, शार्प आई शूटर। इसके पास भी नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टेटस हैं और इसके पास भी एक बिल्ड इन रैपिड शॉट स्किल है। और दूसरा है हिडन क्लास का प्रीस्ट, इसके पास किसी नॉर्मल प्रीस्ट से दुगनी हीलिंग पावर है और इसकी स्किल्स की शुरुआत ही ग्रुप हीलिंग स्किल से होती है। तो फिर हम देखते हैं कि आर्चर ने तो इस मॉन्स्टर पर तीरों की बारिश कर दी थी, पर यह मॉन्स्टर कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लेता है। आर्चर का एक भी हमला मॉन्स्टर पे नहीं लगा। तो फिर तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के एक और हमले में वांगमिन की शील्ड टूट जाती है। तो फिर ये देख के आर्चर चलाता है कि डैम, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही तेज है, मेरा एक भी तीर उससे टकरा ही नहीं रहा है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वांगमिन अपने घुटनों में आ चुका था और उसे प्रीस्ट हील कर रहा था। तो फिर वांगमिन जोर से चलाता है कि हीलर्स मुझे जिंदा रखो और बाकी सब हमला जारी रखो, हम धीरे धीरे करके इसको ऐसे ही हरा देंगे। तो फिर इसको देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या धीरे धीरे करके इसकी एक एक हेल्थ कम कर रहा है, ये तो सच में ऑप्टिमिस्टिक है। पर ये एक चीज भूल गया कि ये अभी जंगली एरिया में है, तो अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रहेगी तो बाकी मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते रहेंगे और होता भी कुछ
ऐसा ही है। जंगल में हमें दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। वांग मिंग भी इस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर एमसी उन मॉन्स्टर को देख के सोचता है एक करप्टर ये लेवल 2 का रेगुलर मॉन्स्टर है जो पूरी तरह से ब्राउन स्लैम जैसी चीज से कवर रहता है और ये रेंज अटैक करता है यानी कि दूरी वाले हमले। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वांग मिंग के सामने से एक बंदा अपनी तलवार लेकर गुजर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है बॉस बच के रहना। वो इन मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है। उसकी तलवार इस मॉन्स्टर से टकराती भी है पर उसका हाथ तो बिल्कुल स्लाइम जैसे ऑब्जेक्ट भी कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या एक और हिडन क्लास, मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। तो फिर इस तरफ इस तलवारबाज की तलवार से बस उसको सिर्फ और सिर्फ 33 का ही डैमेज पड़ता है, जिसे देख के तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसका डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तो फिर तभी ये मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ तो पता नहीं फेंकता है और ये पूरा ही इसके ऊपर ही थूक देता है। तो फिर सेम उसका साथी मॉन्स्टर भी उस मेज के ऊपर सब थूक देता है। तो फिर जिससे ये दोनों बहुत ज्यादा बदबूदार चिल्लाने लग जाते हैं। तो फिर वो बंदा चिल्लाता है, वो कहता है कि ये तो ग्राउंड बाइंड है, हमारी मूवमेंट स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। तो फिर इस तरफ ऐसा ही एक मॉन्स्टर उस मेज गर्ल के ऊपर हमला कर देता है। तो फिर ये मेज गर्ल मदद के लिए आवाज लगाती है, चिल्लाने लगती है। तो फिर ये देखे भाई हमारा एमसी तुरंत ही शेडोज में गायब हो जाता है और फिर तभी एकदम से उस मॉन्स्टर की गर्दन ही उड़ा देता है। तो फिर यहाँ पर ये तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों चिल्लाते हैं कि वाओ ये क्या हुआ, एक करप्टर को वन शॉट कर दिया। यहाँ पर ये करप्टर बिल्कुल लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है। तो फिर यहाँ पर वो मेज गर्ल जिसने हमारे एमसी की जान बचाई थी, ये देख के वो चिल्लाते कि क्या किसने किया, कोई तो हमारी मदद कर रहा है। इस तरफ ये तलवारबाज जिसके ऊपर अब भी मॉन्स्टर की नजर है, ये चिल्लाता है कि लेवल 1 के क्रॉलर को मारने के लिए हमारी पूरी टीम ने झुंड बना के 10 सेकंड तक हमला करना पड़ता है, बट यहाँ पर एक लेवल 2 का करप्टर एक ही शॉट में मारा गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर तलवारबाज के जो पीछे मॉन्स्टर होता है उसकी भी गर्दन उड़ जाती है और मॉन्स्टर को पूरे 441 का डैमेज पड़ता है, जिससे देख ये भी अब समझ जाता है और वो जोर से कांपने और चिल्लाने लगता है। क्या ये सच में एक इंस्टेंट किल था। ये अपने बगल में खड़ी मेज गर्ल जिसका नाम लेजी था, उसको वो चिल्लाता कि क्या तूने उसको देखा, क्या पता चला कि वो कौन था। मेज गर्ल भी चिल्लाती है कि नहीं। तो तभी वांग में ही चिल्लाता कि किस्मत से वो हमारी तरफ ही है, अब डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमला जारी रखो, अब बस प्रिंट प्रेडेटर ही बचा है तो अपनी हिम्मत बरकरार रखो। तो फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 2 लेवल 2 के करप्टर्स को मारा है और तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, तुम्हें एक एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और कॉमन रैंक की एक स्किल बुक मिली है, वेनम डर्ट, और 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है। तो जिसे देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या वेनम डर्ट, ये मिड रेंज के लिए एक पॉइजन डैमेज स्किल है, परफेक्ट, इसे तुरंत इन्वॉल्व करो। और ये तुरंत इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये सिल्वर रैंक की पॉइजन डर्ट स्किल है जिसके आगे +2 लिखा है। ये असेंशन क्लास की स्किल है जिसे डेडली पॉइजन डॉट्स को फेंका जाता है और इसकी मैक्स रेंज है 14 मीटर की, डार्ट हार्ट होने पे 120 का अटैक डैमेज देगा और अटैक के साथ साथ पॉइजन भी कर देगा। फिर इसका कूल डाउन भी है सिर्फ 5 सेकंड का। इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2 और इसका वेनम हर सेकंड पर 50% का कंटिन्यूस डैमेज देता है 5 सेकंड तक और ये स्टैक नहीं किया जा सकता। तो फिर यहाँ वांग मिंग उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल के हमले को रोक लेता है। तो फिर दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है जिसकी वजह से वो शील्ड से भी बच नहीं पाता। तो फिर उसका दूसरा हाथ भी वो उसके आर पार कर देता है जिससे वांग मिंग की चीखें निकल जाती हैं। यहाँ पर आर्चर वांग मिंग को चिल्लाता है और वो हीलर कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैं उसे इतनी तेजी से हील नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ वांग मिंग जिससे हीलर अभी भी हील कर रहा है और वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है कि तुम लोग भागो यहाँ से। तो फिर तभी कहीं से एक पॉइजन डॉट उड़ता हुआ आता है और वो सीधे ही उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच जाके लगता है जिससे वो मॉन्स्टर भी चीखता रह जाता है और ये देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर ये लोग हैरानी से चिल्लाते हैं कि क्या ऐसा कैसे हुआ, इस अटैक से उस बॉस मॉन्स्टर की आधी एचपी को तुरंत गायब कर दिया। तो फिर यहाँ पर इस बॉस मॉन्स्टर के मुंह से खून पानी की तरह बह रहा था और फिर वो दर्द में घर घर करके चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों को भी पीछे ले लिया था जिसकी वजह से वांग मिंग भी नीचे गिर जाता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के सिर से पानी की तरह बिल्कुल खून बहता जा रहा था, यानी कि फवारा चल रहा था और ये जोर से एक दहाड़ लगाता है और ये नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वेनम का असर स्टार्ट हो गया था। हर सेकंड इसकी 324 की हेल्थ जा रही थी और फिर 5 सेकंड में ये वहीं पर मारा जाता है। तो तब एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 90% से भी ज्यादा का डैमेज दिया है तो सारी की सारी लूट तुम्हें ही जाती है। तुमने एक ब्राउन्स रैंक स्प्रिंट प्रेडेटर को मारा है, तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और कांग्रेचुलेशन, अब तुम लेवल 3 पे आ चुके हो। तुम्हें 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं और 55 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलती है। तो फिर ये देखे हमारा एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये डार्ट्स का डैमेज मेरी क्लास की पैसिव स्किल को ट्रिगर कर देंगे।
अब मुझे पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेल्थ में रह के मैं अनलिमिटेड डॉट्स को फेंक सकता हूँ और अब मुझे इस अर्ली और मिड गेम में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा।